छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसा शिक्षा के विकास के लिए 9 एवं 10 अगस्त को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष श्री अल्ताफ अहमद ने यह जानकारी दी कि 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सिंधु भवन, देवेंद्र नगर, रायपुर में किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संचालित पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक मदरसों में शिक्षा के विकास हेतु कार्यशाला में शिक्षक शिक्षिकाएं, समस्त जिलों के जिला उर्दू इंचार्ज, शिक्षाविद एवं अन्य विशिष्ट जन उपस्थित होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यशाला में शिक्षण की पद्धतियों, अध्ययन अध्यापन संबंधी, मदरसा शिक्षा के विकास हेतु अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यशाला का उद्घाटन 9 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे होगा। प्रथम दिवस उद्घाटन सत्र के पश्चात शिक्षाविदों, विद्वान वक्ताओं के वक्तव्य होंगे। द्वितीय दिवस वक्तव्य के साथ साथ समूह चर्चा भी होगी। बता दें कि इस मौके पर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद अल्ताफ एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचस्थ छत्तीसगढ़ हज कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद असलम तथा छत्तीसगढ़ जीव जंतु बोर्ड के उपाध्यक्ष यक्ष आलोक चंद्राकर मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड की ओर से मंचस्थ अतिथियों का पुष्प गुच्छ व पुष्प माला द्वारा अभिनंदन स्वागत के साथ स्मृति चिन्ह भी भेंट की गई। तदुपरांत मंचस्थ अतिथियों का उद्बोधन के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। संभागीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से नई शिक्षा नीति में हमको सीखना है और काम करना है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की सोच है शिक्षा में विस्तार होना चाहिए और शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में जो अविस्मरणीय काम कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के द्वारा 2 दिवसीय एक कार्यशाला आधुनिक शिक्षा पे रखी गई है। निश्चित ही हम चाहते हैं कि शिक्षा का विस्तार हो, मदरसों में आधुनिकीकरण हो। इस उद्देश्य से आज यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यशाला रखी गई, जिसमें प्रदेश के शिक्षक लोग आए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करेंगे और उससे निश्चित ही बच्चों को लाभ होगा, छात्रों को लाभ होगा, ताकि आज देश हमारा आगे बढ़ रहा है। और जब तक बच्चे शिक्षित होंगे तो अच्छे चरित्र का निर्माण करेंगे, अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनेंगे, देश के निर्माण में सहभागी बनेंगे। ये उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ पर कार्यशाला रखे हैं। नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है सर। छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ मदरसों में आधुनिक शिक्षा दी जा रही है जी। पर आधुनिक शिक्षा देने वाले शिक्षकों के कोई वेतन नहीं मिलेगा तो ये तो दुर्भाग्य। हाँ, मैं 3 महीना पहले भी पदभार ग्रहण किया तो मुझे जानकारी हुई है और जब से मैं पद में बैठा हूँ तब से शिक्षकों के मानदेय और शिक्षकों को जो अधिकार मिलना चाहिए उस पर हम काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं सर, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ करोड़ों रुपए का स्थापना मद मिलता है, वहाँ के कर्मचारियों को लगातार वेतन मिल रहा है, सिर्फ शिक्षकों के साथ भेदभाव। चूँकि क्या है कि ये जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं। मदरसे के कर्मचारी केंद्र सरकार के 60% और राज्य सरकार के 40% अनुदान पे आधारित हैं। नहीं तो अब देख लीजिए चल रहा है सर, आपको जानकारी होगा। ऑडिट पे चल रहा, जानकारी संज्ञान में लेके ऑडिट करवा देंगे। नहीं तो ऑडिट नहीं होने की वजह से जब तक राज्य सरकार 40% की ऑडिट नहीं करेगी, केंद्र सरकार 60% राशि कैसे रिलीज करेगी? इसके पहले केंद्र सरकार बगैर ऑडिट के भी पैसा आता था। केंद्र सरकार का राशि आ जाए तो ऑडिट भी हो जाएगा। केंद्र सरकार राशि दे नहीं रही। यहाँ पे होता है हाँ, हर एक जो विभाग है वो ऑडिट पे डिपेंड होती है। ऑडिट होने के बाद ही केंद्र सरकार की जो आने का है मद जो आने का है तो ऑडिट के आधार पर ही आएगा। केंद्र सरकार तो जवाब तलब करती है कि देखिए राशि पहले आती है, उसके बाद ऑडिट होता है।
राशि तो आए, पहले केंद्र सरकार राशि तो दे, तब तो हम ऑडिट करेंगे ना भाई। आधार पे दें ये राशि जब जो अभी तक नहीं, जिस आधार आपने पिछली बार सर 2021 में आपने 6 महीने का मानदेय दिया था, किस आधार पे दिया था? उस समय तो मैं था नहीं। नहीं, आपको जानकारी है? 6 महीने के मानदेय मिला है, लेकिन साल भर का मिलना चाहिए, उसमें 6 नहीं, महीने का अगर मिला। 6 महीना का पैसा आपकी राज्य सरकार ने दी थी 40%, तो क्या 60% आने के बिना आपने दिया है? 60% राशि आई तभी तो 40% राशि मिली है। वो 60% और हम अभी राशि मिले ये भी प्रयास कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ला रहे हूँ। और हमारे तो जो मुख्यमंत्री जी क्या हैं वो मुख्यमंत्री सभी जी को वर्गों संज्ञान में है? का, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं आया है करके तो अभी 4.5 साल से मिला नहीं पैसा, उनके संज्ञान में हम ला रहे हैं और निश्चिंत ही लाभ मिलेगा उसका। मैं यहाँ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत मदरसा बोर्ड आता है, तो स्कूल शिक्षा विभाग को इसमें काम करना चाहिए, और जितने भी विभागीय कर्मचारी सबको काम करना चाहिए। अब तो मैं आ गया हूँ, अब मैं खुद काम में लग गया हूँ, तो निश्चिंत ही बहुत जल्दी हमको ऐसा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है, छत्तीसगढ़ सरकार इस पर काम करेगी। और हम चाहते हैं कि भी आज मदरसे के शिक्षकों को 6,000 रुपये मिलता है, वो भी एक शिक्षक है ना? वही नहीं मिल रहा है। वही नहीं मिल रहा है, हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो कम से कम 40% राशि राज्य सरकार की मिल जाए, और आगे फिर केंद्र सरकार से भी हम तो लगातार मांग कर ही रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार दे नहीं रही है, भेदभाव कर। का जाने का समय आ गया। अब भाई ऐसा है, मिलेगा, हम तो मांग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरा राशि देगी, और बहुत जल्दी मदरसे का और हम विस्तार करेंगे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। रखी गई। बड़ी खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद प्रदेश के मुखिया, हम सब के हर दिल अजीज माननीय भूपेश बघेल जी की मंशा के अनुरूप मदरसों का आधुनिकीकरण के ऊपर में जो सेमिनार रखा गया है, ये काबिल तारीफ है। अल्पसंख्यकों में दीनी तालीम के साथ साथ आज उन आधुनिक शिक्षा की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब बच्चे आगे बढ़ेंगे अपने परिवार के साथ साथ प्रदेश और इस देश के अंदर अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। तो असलम खान साहब, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड में आप कह रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा मिल रही है, पर शिक्षकों का के घर में तो अंधेरा है। पिछले 2016-17 में हमने प्रयास किया था कि जो 60% की राशि है उसका अंश हमें मिला। उसके बाद से केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों से मुंह फेर ली है कि वो मदरसों को बंद करना चाह रही है। अगर उनकी यही मंशा है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में वो खुल के आके बोले कि मदरसा हम बंद करना चाहते हैं, तो उस पर प्रदेश सरकार विचार जरूर करेंगी। आप तो कह रहे हैं केंद्र सरकार जो है यहाँ पे भेदभाव कर रहा है, लेकिन मदरसा तो बिना ऑडिट के चल रहा है। नहीं, ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं सर, पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड में RTI के तहत जवाब मिला है, वहाँ ऑडिट नहीं हुआ है। ये मेरी जानकारी में नहीं है। तो इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर विचार करेंगे, अगर ऑडिट नहीं हुई तो कराया छत्तीसगढ़ जाएगा। के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज चौतरफा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड उनके छवि को बदनाम कर रहा है। नहीं, ऐसी कोई ऐसा वो नहीं है। शुक्रिया। साहिब साहब, ये जानना चाहेंगे कि पिछले लगभग 5 सालों से आपके जिले में उर्दू टीचरों को क्या वेतनमान मानदेय मिला है? चुप है आप? नहीं, 5 सालों से हमें जानकारी मिली है, पिछले 5 सालों से शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया। क्या कारण हो सकता है? केंद्र सरकार से 60% नहीं आए हैं, इस वजह से राज्य सरकार ने क्या आपको जानकारी कराते हैं? आज जो है अपन यहाँ कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं छत्तीसगढ़ राज्य मदरसा बोर्ड की जानिब से 9-8-10 और 10-8-10 ये 10-8-23 की कार्यशाला का आयोजन किया गया है ना। क्या आपको जानकारी है कि मदरसा बोर्ड बिना ऑडिट के चल रहा है, तो केंद्र सरकार से जो अंशदान आने का कैसे आ सकता है बिना ऑडिट का? इसकी जानकारी नहीं है मेरे में। आप कभी अपने विभाग में शिक्षा को लिख के दिए हैं कि मेरे अंतर्गत जितने भी शिक्षक आते हैं छत्तीसगढ़ मदरसा वो नियमानुसार वहाँ से आवेदन आ रहा है ना, जो लेकर यहाँ से नहीं आ रहा है। बोला मैं कहाँ बोला नहीं आ रहा है। नियमानुसार जो आवेदन यहाँ से जाता है छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड से, उसकी जानकारी कि शिक्षक बिना वेतन के कैसे कार्य कर रहे हैं?
संस्था मैनेज करती हूँ। किस प्रकार से संस्था की मद ही नहीं है? ऐसे नहीं, मत नहीं है, चंदा वगैरह सब सहयोग हो रहा है। चंदा कहाँ से आता है? अभी आपने बोला चंदा कहाँ से? तो मदरसा वाले करते हैं ना भाई। यहाँ से चंदा करो। कार्यशाला के संबंध में आपने बोला कि कार्यशाला के संबंध में सुनिए, कार्यशाला के संबंध में आप बोल दीजिए तो मैं आया हूँ, है ना। कार्यशाला के संबंध में बोला तो दूसरी कार्यशाला। नाम मधुमाला सिंह है। मैं दुर्ग अल जामियातुल्लाह अशरफिया स्कूल से आई हूँ और यहाँ पे बहुत सालों बाद ये मतलब ये कार्यशाला प्रारंभ हुआ है, तो एक उम्मीद की किरण जगी है कि हम टीचरों के लिए और बच्चों के लिए कुछ न कुछ अच्छा ही होगा यहाँ, क्योंकि बच्चों को हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हम अपना पूरा एजुकेशन या पूरा फोकस कर रहे हैं बच्चों के। कितने साल से आप लोगों को वेतन नहीं मिला है? 17 से हम लोग को वेतन नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी किसी भी प्रकार का। सरकार आने के पूर्व से? जी, पूर्व से नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है। स्कूल के द्वारा जो परिस्थितियां हैं अभी जी, वेतन न मिलने की जी, कैसा है? बहुत ही खराब है। मतलब क्या कहा जाए सर, एक प्यून से भी बदतर स्थिति है हम लोगों की। और मतलब पढ़ लिख के अब इस लाइन में है, अपने को यही हॉबी भी है, तो पढ़ा रहे हैं, अपना हम काम कर रहे हैं और हमको संस्था की तरफ से थोड़ी बहुत वेतन दी जाती है, जिससे मतलब बता नहीं सकते, बहुत कम, 5,000 6,000 ऐसे करके हर टीचर को संस्था अपने तरफ से पे करती है। और उससे हम मतलब आप समझ सकते हैं कि एक टीचर का क्या होगा। हम लोग पोस्ट कितना है अब ये तो मतलब पर्सनल हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें वेतन ही नहीं मिल रहा है बहुत सालों से। कितना है आपका वेतन, कितना है अभी? मतलब हमको अलाउ नहीं है बताना। नहीं तो, मैडम देखिए, आप बीएड किए हुए हैं तो 12,000 मिलता होगा जी। तो ये गवर्नमेंट हमारे स्कूल की तरफ से तो 10-12 मिलता है, लेकिन आप बताइए क्या इतने में हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं और हमारे सारे टीचर्स मतलब अच्छे एजुकेटेड हैं, बीएड हैं, लेकिन उनका इतने से कुछ नहीं होता है। तो जैसा भी कलेक्शन करके इधर उधर से, कहाँ से कलेक्शन करते खुद से व्यवस्था करना पड़ेगा। मदरसा भले आज छत्तीसगढ़ में आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मदरसा के ऊपर आती है कि ये विदेशी फंडिंग आता है क्या? ऐसा नहीं ऐसा विदेशी फंडिंग नहीं है। लोग हाँ, वो समाज के जो लोग हैं, समिति में जो लोग हैं, वही का ताउन होता है। चंदा होता है सर, आपके पास लिखित है उसका? हाँ लिखित है, हाँ लिखित ऑडिट कराते हैं, हर साल ऑडिट कराते हैं। आपका छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड बिना ऑडिट के चल रहा है, मालूम है आपको? नहीं, इसकी जानकारी हमको। आपने कभी जानकारी लेने की सोची नहीं? क्योंकि जो फंड मदरसे में आना चाहिए बोर्ड की ओर से जी, वो तो मिल नहीं रहा है आपको। नहीं मिल रहा। शिक्षक जो है त्राहिमाम मचाए हुए जी, और इस उम्मीद से चल रहे हैं कि उनका जो 5 साल का वेतन है वो मिल जाए, परंतु उसकी कोई रोशनी दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि सरकार भी अब कुछ समय के लिए है जी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अभी तो उन्होंने तो हमको उम्मीद दिलाई है कि अभी 1-1.5 महीने के अंदर कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी, ऐसी उम्मीद दिलाई है माननीय अध्यक्ष महोदय ने। अध्यक्ष महोदय जी क्या घर से थोड़ी देंगे महोदय? अब वो किस तरीके से? अध्यक्ष महोदय को तो भत्ता मिल रहा है, उनकी गाड़ी का पेट्रोल जल रहा है, 3 महीने हुए हैं और उनको मिल रहा है, आप तो कई सालों से। हाँ जी, हाँ सही बात है, 5 सालों से तो वेतन नहीं मिला, ये बात सही है। और बार बार एक बात जो मेरे दिमाग में जो आती है, वो ये बात समझ में मेरे को नहीं आती कि बार बार ये बोला जाता है कि मुख्यमंत्री महोदय तक बात नहीं पहुंची है। ये प्रदेश के मुखिया, हाँ मुखिया को जानकारी कैसे नहीं होगी? तो उसके लिए आप किससे दोषी मानते हैं? नहीं, दोषी अब मानने वाली क्या बात भाई, हमारी समस्या हल हो जाए, हमको दोषी से क्या मतलब? हमारी समस्या कौन हल करता है, ये मुद्दा है। मैंने मुद्दा प्रश्न तो मैंने वही उठाया है ना आपसे, यही बात तो मैंने की है कि भाई मुख्यमंत्री महोदय तक बात कैसे नहीं पहुँच रही। बिलासपुर जिले से मदरसा बंदा नवाज से हूँ। मेरे यहाँ 3 शिक्षक हैं। मेरे यहाँ मिडिल और प्राइमरी दोनों चलता था। मिडिल मदरसे को बंद कर दिया गया है, अनुदान मिल नहीं रहा है, बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और ये अभी आधुनिक टाइम है, वहाँ पे हम लोग उर्दू इंचार्ज से मिलते हैं, समय पे हमको जानकारी नहीं देती। और उर्दू इंचार्ज का ये कहना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मदरसों को छटनी करने के लिए बोल दिया गया है, किसी तरीके से हमको आनंद फानंद वजह से मदरसों को छटनी करना है, तो छटनी करके उसको बंद करना है। तो ऐसी स्थिति में या तो वो बोलते हैं कि आपके मदरसे फर्जी हैं, या तो फिर वो बोलते हैं कि आपके मदरसों में बच्चों की कमी है, ये चीज़ की कमी है। तो कमी कहाँ से नहीं रहेगी सर? कोरोना काल हम लोगों ने झेला है, शिक्षकों का दुख हम लोगों ने देखा है, न उनके पास पैसा है,
न उनके पास खाने के लिए कुछ साधन है, और वो आ रहे शिक्षा के लिए और देने के लिए बच्चों को क्या देंगे, क्या पढ़ाएंगे। ऐसी स्थिति दयनीय हो गई है। अच्छा, ये जो आप लोगों की मदरसा बंद हो जाएगी, जो उसमें शिक्षक कार्यरत थे, कार्य कर रहे थे, उनका जो वेतन रुका हुआ है, मदरसे बंद होने के बाद उनके वेतन फिर से रिलीव कैसे होगा? सर उसके लिए कोई नहीं है जिसका वो एक तो 2-3 साल का डाटा ही अपने उर्दू इंचार्ज के माध्यम से जमा नहीं लिया, क्योंकि आपके मदरसे का डाटा नहीं, ये कमी वो कमी करके उनकी जो मेहनत है, उनका परिश्रम है, धर्म खाते में जाएगा। बिल्कुल धर्म खाते में जाने वाला साफ दिखाई दे रहा है। बस ये है कि ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री तक आपके माध्यम से हमारी आवाज़ पहुंचती है तो शायद कुछ उद्धार हो जाए मुस्लिम समाज का और कुछ उत्थान हो जाए मदरसों वालों का। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं मोहम्मद अखलाक रज़ा, मदरसा बंदा नवाज, मसानगंज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।